दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में मैं कवर कराने वाला हूं पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसे हम पोसेट बोलते हैं, और दूसरा उसी के अंदर मैं हैश डायग्राम आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके पहले अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा तो मैंने बनाया था इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, और उसके बाद ये वीडियो का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हैश डायग्राम ड्रॉ करने के बहुत सारे रूल्स नहीं पता है, इवन उनको रूल्स भी पता है पर प्रॉपर ये नहीं समझ में आता कि सर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और साथ में अगर आपको और भी अच्छे से लेक्चर चाहिए तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर मैंने जो लेक्चर्स बनाया दोस्तों अराउंड 1.5 घंटे का लेक्चर है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर यहाँ पे जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो इसके बाद आपको और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो वहां पे मैंने जितने एग्जांपल्स लिए हैं उतना इनफ है। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्शियल ऑर्डर सेट, तो सबसे पहले उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पोसेट। पोसेट कब बोलेंगे तो इसके पहले आपने जो लेक्चर्स कवर किया था इक्विवेलेंस रिलेशन, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे बोल सकते हैं, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्री हो, ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो, मतलब जो तीनों होगा, जो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी आप पता कर लो। बट यहां पे पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट कब बोलेंगे दोस्तों, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव तो हो दोस्तों, ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव तो है दोस्तों, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्री नहीं दोस्तों, एंटी सिमेट्री होना चाहिए। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को अगर फॉलो कर रहा है, तीन रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पार्शियली ऑर्डर सेट, या तो मैं उसे दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं दोस्तों, पोसेट। अब यहां पे इसे मैं जनरली कैपिटल POSET में लिख सकता हूं, इसको हम डिनोट करते हैं A, R की तरह। अब चलता हूं दोस्तों आगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अब देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि भाई ये पोसेट है कि नहीं है। सबसे पहला ये हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिलेशंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हम कौन सा रिलेशन चेक करेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कैसे चेक करोगे दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको देखना है कि वो सेल्फ रिलेशन में है कि नहीं है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस तरह से देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है कि ए रिलेशन विथ ए, मतलब जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर हो उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ए रिलेशन विथ ए, यस है। बी रिलेशन विथ बी, यस है। सी रिलेशन विथ सी, यस है। सर तीनों के तीनों है सर, कुछ लोग एक्स्ट्रा हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा, उससे अपने को मतलब नहीं, हमारे लोग आए, यस आए, मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। यस पहली प्रॉपर्टी सर फॉलो कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या बोलता है दोस्तों, एंटी सिमेट्री। अब देखो दोस्तों एंटी सिमेट्री या तो एंटी सिमेट्रिक, ये जो प्रॉपर्टी है ये कब फॉलो होगा, बस आपको चेक करना है क्या ये सिमेट्री है। अगर सिमेट्री नहीं है मतलब एंटी सिमेट्री है। बस आपको ये चेक करना है क्या ये सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं दोस्तों, अगर कहीं पे भी, जैसे अगर समझो ये 1 2 3 है, उसके अंदर कुछ भी लिखा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 1 2 और जस्ट उसी का उल्टा 2 1 लिखा है, देखो यहाँ पे 2 1 2 है, उसी का जस्ट उल्टा क्या है दोस्तों 2 1 है। अगर आपको ऐसा कहीं पे दिखाई दे मतलब ये क्या है, सिमेट्री है। तो चेक करो भाई सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो फिर यहाँ पे एंटी सिमेट्री क्रॉस हो जाएगा। बट अगर सिमेट्री नहीं है, जैसे अगर समझो ऐसा है 1 2 है और यहाँ पे 2 5 है, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 2 है उसका उल्टा तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो आप इसको एंटी सिमेट्री कंसिडर करके चल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, वैसे इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया, तो अभी के लिए बस आप इस तरह से समझ के चलो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ए रिलेशन विथ बी है, बी रिलेशन विथ ए है, मतलब यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, मतलब एंटी सिमेट्री ये नहीं है। अब एंटी सिमेट्री नहीं है तो दोस्तों रूल क्या हमारा बोलता है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटी सिमेट्री भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, पर एंटी सिमेट्री ही नहीं हो रहा है, तो ये पोसेट है क्या दोस्तों, नहीं है। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो भाई ये पोसेट कैंसिल हो गया, नहीं है। एक और एग्जांपल दोस्तों, यहां पे
अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 1 लिखा है, 2 2 लिखा है, 3 3 लिखा है। पहला हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए, बस चोरी चोरी देख रहे हो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ। ऐप पे अलग लेक्चर बना रहा हूँ, जाके चेक करना। ऐप पे 1.5 घंटे का लेक्चर बना है, यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी, जो बेचारे नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए भी बना रहा हूँ। तो देखो कितना मेहनत कर रहा हो। तो प्लीज नीचे कमेंट और ये सब चीज चाहिए, जबकि हमारे चैनल पे ये लेक्चर पहले से अपलोड है, पर लोगों ने बोला कि सर आपका ही लेक्चर चाहिए, तो फिर से मैं बना रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ नहीं दिख रहा है दोस्तों, हमारे पार्टी में इनको नहीं बुलाया गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो भाई ये पोस्टेड है ही नहीं ना भाई, आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई, पोस्टेड कैंसर। अब मैं चल रहा हूं हैश डायग्राम की ओर। देखो हैश डायग्राम को लेके इतना सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं ना, ये 4 स्टेप्स याद रखो। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले स्टेप पे आप क्या करो पता है, डायग्राफ ड्रॉ करो, जो आपको मैंने सिखाया है। स्टेप नंबर सेकेंड में आप क्या करो पता है, जो भी सेल्फ लूप होगा उसको आप क्या करो, रिमूव करो। सेल्फ लूप मतलब साइकिल। देन इसके बाद तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी ट्रांजिटिव एज है उसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, रिमूव करना है। एंड क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेप नंबर फोर्थ, आपका एरो जो है वो कैसा रहना चाहिए दोस्तों, अपवर्ड रहना चाहिए। और यहाँ पे फिफ्थ वाले में जहां पे भी सर्कल है दोस्तों, उसको आपको कन्वर्ट करके डॉट लेना है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, और देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने डायग्राम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। प्लीज एक एग्जांपल ये देखो, उसके बाद देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखो 1 2 3 4 12 है, तो सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मेरा क्या आएगा दोस्तों, कभी भी अगर मुझे हैश डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहला स्टेप क्या आएगा, डायग्राफ। प्लीज ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा स्टेप बैठ जाएगा। अब डायग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने समझो 2 लिया, यहाँ पे हमने 3 लिया, यहाँ पे हमने 4 ले लिया, और यहाँ पे हमने 12 ले लिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली चीज कि देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12, मतलब सबका कुछ का सेल्फ रिलेशन है, तो सबके सेल्फ रिलेशन बना दो भाई। सभी के सेल्फ रिलेशन हमने बना दिए, ये भी कवर हो गया। अब ये कवर होने के बाद दोस्तों 1 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, 2 के साथ है। ये देखो ध्यान से देखो, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ दिखा है। 4 का रिलेशन दोस्तों देखो, 4 का रिलेशन 12 के साथ है, तो 4 का रिलेशन 12 को दिखा है। बहुत आराम से करो। देन 1 का रिलेशन 3 के साथ है, एक भी स्किप नहीं होना चाहिए, 1 का रिलेशन 3 के साथ है। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, ये भी हो गया। देन 1 का रिलेशन 12 के साथ है, 1 का रिलेशन 12 के साथ है, ये भी हो गया। देन 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। देन 2 का रिलेशन 12 के साथ है, 2 का रिलेशन 12 के साथ है। एंड दोस्तों इसके बाद 3 का रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन 12 के साथ है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकेंड हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे पता है, रिमूव साइकिल। रिमूव ऑल साइकिल्स भी लिख सकते हो, रिमूव ऑल साइकिल, जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में रिमूव सेल्फ लूप। आपको जहां जहां पे सेल्फ लूप है दोस्तों उसको रिमूव करना है। ये 12 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने दोस्तों 2 लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा। सभी के सेल्फ लूप रिमूव हो जाएंगे। तो ए से कनेक्शन किस पे है, 3 पे है, 12 पे है, 4 पे है, 2 पे है भाई, सभी पे। ए से 2 पे है, 3 पे है, 12 पे है, और 4 पे। चारों पे कनेक्शन हमने लिख दिया, 2 पे, 4 पे, 12 पे, 3 पे। परफेक्ट। अब अगर मैं देखूं तो 2 से कनेक्शन कहाँ पे दोस्तों, 12 पे है और 4 पे है। तो 2 से पहला कनेक्शन 4 पे है, दूसरा कनेक्शन 12 पे है, ये भी हो गया।
अगर मैं 4 से देखूँ तो 4 पे कनेक्शन कहाँ पे है दोस्तों, 12 की ओर है। वो तो 4 पे कनेक्शन कहाँ है दोस्तों, 12 की ओर है। और अगर मैं 3 से देखूँ तो 3 से कनेक्शन कहाँ पे है दोस्तों, 12 की ओर है। मैंने ये परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बना लिया। अब ये बहुत अच्छे तरीके से बनाने के बाद स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर आप बुक में नीचे नीचे सॉल्व करना। और स्टेप नंबर 3 जरूर जैसे ही मैं पूरा का पूरा डायग्राम डन कर दूंगा ना, आप बोलोगे सर मजा आ गया। मतलब इसके पहले तो हमें बहुत सारे रूल्स पता ही नहीं थे, और अभी इतने अच्छे तरीके से हमें सभी चीजें समझ में आई। अब थर्ड वाले रूल में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रिमूव ट्रांजिटिव एजेस। जो भी ट्रांजिटिव एजेस हैं दोस्तों, उसे अपने को क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखो यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं ट्रांजिटिव एजेस को देख रहा हूँ। कैसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव एजेस, तो देखो ए में क्या लिखा है दोस्तों, 1 है। दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, 2 है। तीसरा क्या लिखा है दोस्तों, 3 है। 4 है, 12 है। अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 12 है। तो आपको क्या चेक करना है दोस्तों, 1। सबसे पहले 1 पे आना है। 1 पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 के बाजू में 2 है और 1 के बाजू में 3 है। तो आपके बाजू में यहाँ पे कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 1 से एक एलिमेंट 2 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, 12 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है। तो सर मैं किसको देखूं, सर आप 12 को देखो, क्योंकि पास में कौन है, 12। हाँ सॉरी, पास में कौन है, 2 को देखो, 12 को नहीं। 2 को आप देख रहे हो, तो देखो 1 से मैं 2 देख रहा हूँ। अब 2 से एलिमेंट्स कहाँ पे जा रहा है, एक 4 पे जा रहा है, एक 12 पे जा रहा है। सर अब मैं 2 से किस पे देखूं, तो दोस्तों दोनों में से पास में कौन है, 4 है। देखो ना, 2 के पास में कौन है, 4 है। तो आप 4 को देखो। देखो 1 से 2 पे आया, 2 से 4 पे आया, तो क्या 1 से 4 पे आया, यस आया। तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे सी है। अगर सपोज यहाँ से एक एरो यहाँ पे आया, यहाँ से ये एक एरो यहाँ से आया, और यहाँ से एक एरो ऐसे आया, तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। ए का रिलेशन बी का सी से, और ए का सी के साथ। तो देखो 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 4 से, तो 1 का 4 के साथ है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, पहला क्लियर हो गया सर। अब फिर से 1 से 2 हो गया सर, क्लियर हो गया सर। सर 2 का एक और एज जा रहा है सर, 2 का 12 पे जा रहा है सर, यस उसको भी चेक करो। 1 से 2 जा रहा है, 2 से 12 जा रहा है, तो क्या 1 से 12 जा रहा है, यस जा रहा है, तो मतलब ये भी कैंसिल। अब नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, 2 वाला तो मैटर पूरा क्लोज हो गया। अब 3 पे देखते हैं, 1 से 3, 3 से 12, और 1 से 12, यस कैंसिल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद 3 हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, हमने 1 से 3 का चेक कर लिया, 2 के 1 से हमने 2 का भी चेक कर लिया। अब 2 पे अब आ जाओ। अब 1 हो गया, पूरा का पूरा चेक हो गया। अब 2 पे आ जाओ। अब 2 से देखो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, 4 पे जा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, 2 से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ दोस्तों, 4 पे जा रहा हूँ। और 4 से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ दोस्तों, 12 पे जा रहा हूँ। और 2 से 12 जा रहा हूँ, तो मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 4 से एक ही एलिमेंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से कहीं पे भी एलिमेंट जा नहीं रहा है, देखो 2 से कहीं नहीं जा रहा है। तो अब नेक्स्ट टारगेट मेरा 3 है। 3 पे से एक एलिमेंट यहाँ गया, यस गया, पर यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं जा रहा, तो ये चेक ही नहीं होगा। 4 पे से एक एलिमेंट जा रहा है, पर 12 पे से आगे कोई एलिमेंट नहीं जा रहा है, तो ये भी चेक नहीं होगा। 12 पे से तो कोई एलिमेंट जा ही नहीं रहा है। तो भाई जो रिजेक्ट हो गया, जो बचे वो लिखो। अब देखो 1 का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है, 2। 2 का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है, अभी 4। बाद में दोस्तों 4 का किसके साथ दिख रहा है, 12। जो कैंसिल हो गया वो मत लिखो। फिर और जो बचे हैं सब ट्रांजिटिव एजेस, जो जो कैंसिल हो गए मत लिखना। और 1 का, तो ओवरऑल जो भी बचे, देखो अंदर के तीनों एज हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, इसको हैश डायग्राम में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, तो अगर मैं इसे हैश डायग्राम में लिखने की कोशिश करूँ तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान से। अब देखो फाइनली मैं यहाँ पे हैश डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखो कितना सिंपल तरीके से बनाऊंगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे जो भी मैंने बनाया है डायग्राम, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 है, 3 है, 12 है, 4 है, जो भी है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से यहाँ पे सभी एरो जो है दोस्तों जा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो 12 पे, तो भाई सभी एरो आ रहे हैं। 4 पे एक एरो जा रहा है, पर एक आ भी रहा है, आ रहा है।
3 पे भी आ रहा है, बस जाना वाला चाहिए मेरे को। 2 पे भी अगर देखोगे एरो आ रहा है, 1 पे से जा रहा है, तो जहां से सभी एरो जाएंगे वो पॉइंट आप यहां पे कंसीडर करो 1। अब 1 से एरो कहां पे जा रहा है दोस्तों, एक जा रहा है 3 को और एक जा रहा है दोस्तों 2 को। तो देखो एक 3 को जा रहा है, एक एरो किसको जा रहा है दोस्तों 2 को। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 से एक एरो कहां पे जा रहा है दोस्तों 12 को, और 2 से एरो कहां पे जा रहा है दोस्तों 4 को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर समझो मैंने 4 ले लिया, तो 2 से एरो कहां पे जा रहा है दोस्तों 4 पे, और 3 से एरो कहां पे जा रहा है दोस्तों 12 पे, और 4 से भी एरो कहां पे जा रहा है दोस्तों 12 पे। तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया दोस्तों, हैश डायग्राम। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब दोस्तों देखो ये एक मैंने तरीका बताया, एक दोस्तों मैट्रिक्स से भी हम चीज़ों को लिखते हैं, मैट्रिक्स से भी हम चीज़ें बताते हैं। देखो मैंने बोला कि मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारे सम्स मैंने सॉल्व कराया, देखो ये सब कुछ मैंने सम सॉल्व कराया बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ आपके लिए, एक और सम हो जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाले सम में भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा, और ऐसे मैंने बहुत सारे सम कराए, डिवीजर ऑफ 36, डिवीजर ऑफ 70, ऐसे अलग अलग जो सम्स जो आने के चांसेस है। तो अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो आप जा सकते हो, पर जो अगर यूट्यूब पे कर रहा है तो प्लीज ये करने के बाद आपको एक्स्ट्रा सम्स का प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि बस एक सम सॉल्व करके चले गए। और अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो कोर्सेस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए है, और यहाँ पे हमें क्या बोला है, देखो हमें ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 6 9 12, और दोस्तों हमें यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, रिलेशन में हमें क्या बोला है दोस्तों, ए, देखो यहाँ पे बोला है ए डिवाइड्स बी, मतलब ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। तो यस 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, सॉरी 1 1 को भी तो डिवाइड करेगा। पहला 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड करेगा, 1 5 तो है ही नहीं, 1 6 को डिवाइड करेगा, 1 9 को डिवाइड करेगा, 1 12 को डिवाइड करेगा। हो जाता है कभी कभी फ्लो में, 1 1 को, 1 2 को, 1 3 को, 1 4 को, 1 6 को, 1 9 को, 1 12 को। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट है 2, 2 1 को करेगा क्या, नहीं, 2 3 को करेगा नहीं, 2 2 को पहले करेगा, फिर 2 किसको करेगा 4 को, फिर 2 किसको डिवाइड कर सकता है 6 को, 2 किसको डिवाइड कर सकता है 12 को। बाद में अगर मैं 3 का देखूँ तो 3 किसको डिवाइड करेगा दोस्तों 3 को, 3 किसको डिवाइड कर सकता है दोस्तों 6 को, 3 किसको डिवाइड कर सकता है दोस्तों 9 को, 3 किसको डिवाइड कर सकता है दोस्तों 12 को। बाद में अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 किसको डिवाइड करेगा दोस्तों 4 को, 4 किसको डिवाइड करेगा दोस्तों 12 को। मैं अगर 9 की बात करूँ तो 9 किसको डिवाइड करेगा 9 को, और 12 किसको डिवाइड करेगा दोस्तों 12 को। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमने सीक्वेंस क्या कर दिया दोस्तों, तैयार कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला क्या होगा दोस्तों, डायग्राफ बनेगा। सबसे पहला पॉइंट डायग्राफ है। यहाँ पे जितने भी नंबरिंग है आप यहाँ पे क्या करो लो, जैसे यहाँ पे देखो मैंने 1 लिया, तो यहाँ पे 1 से रिलेटेड क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 से रिलेटेड यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ, यहाँ पे 9, और यहाँ पे फाइनली 12। तो देखो लेते टाइम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखो मैं 4 जानबूझ के यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि 2 से रिलेट 4 करता है इसलिए, 3 से रिलेट 6 करता है और 9 करता है, और 6 और 9 से रिलेट कौन करता है दोस्तों 12। बट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ 12 क्योंकि वो 4 और 6 दोनों से रिलेट करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सेल्फ लूप ले लो, सेल्फ लूप सभी का ले लो। ओके, अब आपने सभी के सेल्फ लूप ले लिए, तो पहला ये सभी हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 3 3 6 7 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 9 का मैंने लिखा, 12 का लिखा, 4 का लिखा, 3 का लिखा, 2 का लिखा, 1 का लिखा, 1 2 3 1 का लिखा, 2 का लिखा, 3 का लिखा, 4 का है, बाद में 6 का यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
यस 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 यस, हाँ देखो 6 का नहीं दिख रहा है, तो 6 का मुझे पता होना चाहिए, तो देखो तुरंत आप समझ गए ना वहाँ पे। 6 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 6 का 6 से डिवाइड होगा, और 6 किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 6 किसको डिवाइड करेगा, 12 को। तो यहाँ पे तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा कि कुछ मिसिंग है क्या, तुरंत आपको पता चल जाएगा। देखो मेरे को कैसे मिसिंग पता चला, तो वैसे आपको तुरंत यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि यस सर ये तो मिसिंग है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 का मुझे किसके साथ रिलेशन बताना है दोस्तों, सब मैंने बता दिया। अब देखो 1 का 2 के साथ, तो 1 का रिलेशन भाई 2 के साथ बता दो, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ बता दो, 1 का रिलेशन 4 के साथ है भाई, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, ये भी बता दो। 1 का 6 के साथ है, 1 का 6 के साथ है, ये भी बता दो। 1 का 9 के साथ भी रिलेशन है भाई, 1 वाले सबके साथ जा रहे हैं, और भाई साहब 12 के साथ भी जा रहे हैं। हमारी डायग्राम बन गया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 2 का 12 के साथ है, 2 का भाई साहब का 12 के साथ भी है। बाद में 3 का 6 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 3 का 9 के साथ भी है। बाद में 3 का 12 के साथ है भाई साहब, 3 का 12 के साथ भी है। देन इसके बाद 3 का 12 के साथ है, 4 का 12 के साथ है, 4 का 12 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, 6 का 12 के साथ है, 6 का 12 के साथ है। देन इसके बाद दोस्तों लगभग हमने सभी यहाँ पे रिलेशंस बता दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूँ, और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, डायग्राफ हो गए, तो पहला तो मेरा अंदाजा रहेगा कि यहाँ से मैं लूप सब हटा दूँ। तो यहाँ पे रिमूव साइकिल है, तो देखो ये 12 है, ये 6 है, ये क्या है दोस्तों 4 है, ये क्या है दोस्तों 2 है, थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम ही रखता हूँ, ये 4 है, ये 2 है, थोड़ा दूर दूर लिखूंगा ना तो और अच्छे से समझेगा, 1 है, और ये 3 है, और ये 9 है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेल्फ लूप हटा दिया, तो 1 का कनेक्शन ना 2 पे है, 4 पे है, 12 पे है, 6 पे है, 9 पे है, 3 पे, मतलब सब पे। तो देखो 2 पे है, 3 पे है, 6 पे है, 9 पे है, 12 पे है, और 4 पे है, तो मैंने सब बना दिए। अब दोस्तों इसके बाद 2 का कनेक्शन कहाँ पे है, 2 का कनेक्शन 6 पे है, और 12 पे है, और 4 पे है, 6 पे है, 12 पे है, और 4 पे है। अब दोस्तों इसके बाद टोटल 3 कनेक्शन है, 4 का कनेक्शन किस पे है दोस्तों, 12 पे। 4 का कनेक्शन 12 पे हो गया, एरो अच्छे से बना दूं। अब दोस्तों इसके बाद 12 का कनेक्शन कहीं पे है क्या, नहीं है। 6 का कनेक्शन किसके साथ है दोस्तों, 12 के साथ है, तो 6 का कनेक्शन 12 के साथ दिखा दो। एंड दोस्तों 6 का कनेक्शन और किसी के साथ नहीं है। 3 का कनेक्शन दोस्तों 9 के साथ है, तो 9 के साथ 3 का कनेक्शन दिखा दो। एंड 3 का कनेक्शन दोस्तों 6 के साथ भी है, तो 3 का कनेक्शन 6 के साथ भी हो गया। एंड 3 का कनेक्शन अगर आप और देखना चाहोगे तो 12 के साथ भी है दोस्तों, तो 3 का कनेक्शन 12 के साथ भी है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग हमने सभी कनेक्शंस बता दिए। 1 पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट है, 1 2 3 1 2 3 परफेक्ट है। देन इसके बाद यहाँ पे 1 2 3, एक 4 पे गया, एक 12 पे गया, 6 पे गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 और 5 परफेक्ट है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, रिमूव सेल्फ लूप, सभी के हमने क्या किया दोस्तों, सेल्फ लूप क्या किए, रिमूव किए। अब सेल्फ लूप रिमूव करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब जैसे ही आपने यहाँ पे सभी के सेल्फ लूप अगर आपने रिमूव कर दिए हैं, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता है ट्रांजिटिव एज आपको रिमूव करना है। तो फिर से मैं जैसे डायग्राम है वैसे ही बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे गया दोस्तों 6 है, यहाँ पे गया दोस्तों 9 है, 9 थोड़ा सा ऊपर ले लेना चाहिए था, यहाँ पे समझो 6 है, यहाँ पे समझो 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पे 4 है। ओके, अब मैं यहाँ पे रिमूव ट्रांजिटिव एजेस रिमूव कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लीज ध्यान से नंबरिंग क्या क्या है, पहले नंबरिंग लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढोगे ना। 1 है, 2 है, 4, 1 है, 2 है, 4 है, सॉरी 3 भी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, 9 है, 12 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये पूरा का पूरा नंबरिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैं हमेशा, आप डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो कि जिसमें आपको बहुत अच्छे सभी चीजें समझ में आए। मैं इसको डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि कितना भी डिफिकल्ट है तो आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 से रिलेशन, देखो 1 से मैं रिलेशन पहले चेक करूंगा। 2 और 3 है तो पहले मैं 2 पे चेक करूंगा। 1 से 2 पे गया है, यस गया है। अब 2 पे कहाँ कहाँ पे गया है दोस्तों? 2 से 6 पे गया है, 4 पे गया है, 12 पे गया, तो इसमें 4 पहले आता है। तो देखो 1 से 2 गया है, 2 से 4 गया है, तो 1 से 4 गया, मतलब ये रिजेक्ट हो गया। अब फिर से 2 से 4 हो गया, अब तो 2 से 6 और 12 है, तो उसमें पहले 6 चेक कर लो। 1 से 2 गया है, 2 से 6 गया है, यस, 1 से 6 गया है, ये रिजेक्ट हो गया। 1 से 2 गया है, 2 से 12 गया है, 1 से 12 गया है, यस, ये रिजेक्ट हो गया। यस, तुरंत देखो आपको पता चल जाता है। अब 3 चेक कर रहा हूँ, 1 से 3 गया है, 3 से अगर आप देखोगे तो 6 गया है, तो 3 से अगर 6 गया है तो 1 से 6 गया है, रिजेक्ट है। 1 से देखो 1 से 2 गया है, 2 से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 गया है, और 9 से अगर आप देखोगे तो 1 से भी 9 गया, तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। और 3 से दोस्तों 12 है, तो देखो 1 से 3 गया है, 3 से 12 गया है, तो 1 से 12 रिजेक्ट है। तो अब मैंने ये दोनों चेक कर लिया 1 के रिस्पेक्ट में। अब 2 चेक कर रहा हूँ। 2 से कहाँ कहाँ पे गया है? एक 4 पे गया है, एक 12 पे गया है, एक 6 पे गया है। तो सबसे पहले 4 चेक करता हूँ। देखो 2 से 4 गया है, 4 से 12 गया, तो 2 से 12 गया है, यस गया, रिजेक्ट हो गया। ध्यान देना अच्छे से, और एक बार फिर से वीडियो पीछे करके, और आप भी डायग्राम ड्रॉ करके ट्राई करना। अब देखो 2 से मैंने चेक कर लिया पहला वाला। अब 2 से दूसरा कहाँ पे गया? 6 पे। 2 से 6 गया है, 6 से कोई गया है, यस गया है, तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 12 गया है, तो ये पहले से ही हमने कैंसिल कर दिया है। अब 2 होने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों 3। अब 3 से दोस्तों देखो यहाँ पे एक गया है, यहाँ से ये गया है। देखो 3 से 6 गया है, 12 गया है, और 9 गया। तो पहले मैं 6 चेक कर रहा हूँ। 6 गया है, 6 से 12 गया है, और 3 से भी 12 गया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो 9 गया है, पर 9 पे से कुछ नहीं गया है। यहाँ पे से 12 गया है, पर 12 पे से कुछ नहीं गया, तो चेक नहीं करना है। अब देखो 3 भी चेक हो गया, 4 चेक करो। अच्छा 4 तो हमने चेक कर दिया ना शायद। 4 पे से अगर मैं चेक करूँ तो देखो 4 पे से यहाँ गया है, पर यहाँ से कोई गया ही नहीं है, नहीं होगा। 6 पे से एक गया है, पर यहाँ पे से कोई नहीं गया, और 6 12 पे से तो कुछ नहीं गया, तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है। अब जो जो बचे हैं वो लिखो। 1 से 2 है, बाद में 1 से लेके 3 है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 से 3 से लेके 9 है, ये बचा है। 3 और 6 का कनेक्शन भी बचा है, और अगर आप देखोगे तो 6 और 12 का कनेक्शन भी बचा है, और 4 और 6 12 का कनेक्शन बचा है, 2 और 4 का कनेक्शन बचा है। तो यहाँ पे इतने कनेक्शंस बचे हैं, और 2 और 6 का कनेक्शन भी है दोस्तों, 2 और 6 का कनेक्शन। तो देखो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से देखता हूँ कि बचे हुए कनेक्शन कितने हैं। 1 है, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 2 है, ये भी हो गया। देन इसके बाद 3 है, 2 से 6, ये भी हो गया। 4 है, 1 2 2, ये भी हो गया। 5 1 2 4, ये भी हो गया। 6 4 to 12 हो गया। 7 हो गया, तो बचा गया भाई, सब कुछ हो गया। 3 to 6 ये भी हो गया। कोई ऐसा लाइन है जिसके ऊपर मेरा मार्किंग नहीं गया है? यस, A to Z हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब मुझे करना है दोस्तों इसको हैश डायग्राम में कन्वर्ट। अब देखो मैं इसको हैश डायग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, प्लीज एक सेकंड। देखो यहाँ पे मुझे इसमें ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना होगा कि जहां से बस आउटपुट जा रहा है। देखो इस पे इनपुट आ रहा है, इस पे भी इनपुट आ रहा है, एरो आ रहा है, एरो आ रहा है, एरो आ रहा है, एरो आ रहा है। 1, तो 1 हमने ड्रॉ कर दिया। 1 1 से अगर आप देखोगे तो एक 2 है और 3 है। चलो भाई एक 2 पे जा रहा है,
और एक किस पे जा रहा है दोस्तों, 3 पे, तो एक 3 पे जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से हमने 2 बनाया, अब 2 से रिलेट कौन करता है दोस्तों, 4, तो यहाँ पे हमने कहीं पे 4 ले लिया। और आपको पता है ये जो 6 है दोस्तों, ये 2 पे भी है 3 पे भी है, दोनों पे से जा रहा है, तो 6 को ना आप जानबूझ के बीच में ले लो। और दोस्तों इसके बाद 9 है, वो तो 3 से रिलेट करेगा, तो आपने यहाँ पे ले लिया। अब दोस्तों आपको पता है कि 4 और 6 ये दोनों से रिलेट कौन करेगा दोस्तों, 12, इसको यहाँ पे ले लिया। अब देखो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, देखो यहाँ 1 है, 1 से 2, 1 से 3, ये हो गया। देन दोस्तों इसके बाद 2 से 4 ये हो गया, 4 टू 12 हो गया, बाद में 6 टू 12 है, ये हो गया, 2 टू 6 है, ये हो गया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 टू 6 ये हो गया, एंड 1 टू 9 ये हो गया। तो परफेक्ट, बहुत ही शानदार मैंने यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ किया। अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम्स डायरेक्ट ड्रॉ मिलेंगे आपको। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स वैसे एप्लीकेशन पे सॉल्व कराए हैं, अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सम्स हमने सॉल्व किए दोस्तों। तो ये देखो, ये वाले भी सम्स मैंने मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सम सॉल्व करते हैं ये सब सिखाया है। देखो ऐसे सम्स भी हमने कवर किए, ये देखो ऐसे सम्स भी हमने कवर किए। तो ऐसे बहुत सारे सम्स ने, अलग अलग सम्स हमने यहाँ पे सॉल्व किया एप्लीकेशन पे। बट मैंने यूट्यूब पे आपके लिए भी बहुत अच्छा मेहनत किया, और लगभग मैंने आपको एक आइडिया तो दे दिया कि कैसे चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। अब बस आपका काम है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको अपने साइड से करना है, और बाकी मैंने मेरे साइड से चीज़ें बता दी है। प्लीज़ कमेंट में अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो ऐसे ही मैं आपके लिए आगे के भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।